हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन में। प्यारे बच्चों, इससे पहले की सीरीज में मैंने जितने भी क्वेश्चंस को डिस्कस किया है विद प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ डिस्कस किया है, जिससे कि बच्चे को पता चले कि कौन से क्वेश्चन में क्या उसकी प्रोबेबिलिटी बनती थी। तो चलिए, आज आगे की क्लास में मैं आगे के क्वेश्चंस को फॉरवर्ड करता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसको लेकर के? आपके नीट 2024 को लेकर के। ठीक है, एग्जैक्टली मैं आपसे बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बोलने वाला हूँ कि अगर आपने ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए तो डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ आपका बिल्कुल नीट 100% क्वालिफाई होगा और बहुत अच्छे मार्क्स आप लोगों के आएंगे। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं, क्लास को आगे फॉरवर्ड करते हैं। और आगे की क्लास में क्या है, चलिए लेते हैं क्वेश्चंस को। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1, उससे पहले बोलना चाहता हूं, लगता है अगर आपको ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, आपको हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा, तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए आइए आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कहता है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1। तो प्यारे बच्चों, ये लीजिए, ये है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने है। और क्वेश्चन में क्या बोला है, आप लोगों से पूछा है कि आइज है, क्या है बेटा? आइज किसका है? आइज तो एक तो है ऑक्टोपस का, और दूसरा है कौन सा? आई ऑफ मैमल्स। तो ध्यान दीजिएगा प्लीज, ये जो आई ऑफ ऑक्टोपस है क्या है? ये है बेटा और मोलस्क का। कौन है बेटा? मोलस्क है। ठीक है, तो यहां से ये जो आईज है कौन है बेटा? ये आई है। तो आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आईज ऑफ मैमल्स, आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड आईज ऑफ मैमल्स, ये क्या शो करता है, ऐसा आप लोगों से उसने पूछा है। ठीक है जी, वो आप लोगों से ऐसा पूछ रहा है, बताइए इसमें ये क्या शो करता है ऐसा। ठीक है, तो ध्यान देते हैं, समझते हैं। एनालॉगी क्या होता है, होमोलॉगी क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में एक बार हम आप लोगों से बात करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग चीजों को स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर जो पॉइंट है आप लोगों का, एनालॉगी क्या है बेटा? ये पॉइंट है आप लोगों का एनालॉगी। ये एनालॉगी आपको क्या बताएगा उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में आप लोगों के पास है प्यारे बच्चे, होमोलॉगी आपको क्या बताता है उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। एटाविज्म क्या होता है उसके बारे में, और फाइनली क्या है प्यारे बच्चे आपका ये वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है, तो वन बाय वन एक एक पॉइंट लेके चलते हैं। एनालॉगी क्या है, इन दोनों में अगर डिफरेंस देख लें तो समझ लेंगे हम लोग एक बार क्या है कि एनालॉगी होता क्या है। एनालॉगी यानी कि जो इवोल्यूशन शो कर रहा है, पहली बात तो ये कि ये जो ऑक्टोपस है, ये ऑक्टोपस क्या है प्यारे बच्चों? ये ऑक्टोपस है आपका मोलस्क। कौन है बेटा? मोलस्क है। ठीक है, ऐसा। और क्या है, आगे चलते हैं। एनालॉगी यानी कि यहां पर जो होता है, एक ट्रिक होती है आप लोगों की, एच डी। होमोलॉगी आपका शो करता है कौन सा इवोल्यूशन? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। जबकि एनालॉगी शो करता है आप लोगों का इवोल्यूशन कौन सा प्यारे बच्चे? कन्वर्जेंट। ऐसा क्यों कह रहे हैं सर आप? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो होता है आपका होमोलॉगस या होमोलॉगी और दूसरा एनालॉगी होता है। होमोलॉगस के अंदर हम लोग पढ़ते हैं पहला पॉइंट कि यहां पर होता है, एक पॉइंट होता है वो है आपका सेम। क्या है बेटा? सेम है। तो वो सेम क्या है? वो सेम है यहां पर आपका स्ट्रक्चर। क्या है बेटा? यहां पर स्ट्रक्चर आपका सेम है, ऐसा। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ हम लोग बात करते हैं एनालॉगी के बारे में, यहां पर स्ट्रक्चर सेम नहीं है, यहां पर क्या है, यहां पर जो सेम है आप लोगों का वो है आपका यहां से फंक्शन सेम है प्यारे बच्चे। ठीक है, चलो दूसरी बात करते हैं कि अगर यहां पर लेते हैं तो फिर डिफरेंट क्या है? तो फिर डिफरेंट क्या है? अगर डिफरेंट की बात करते हैं तो डिफरेंट में है आप लोगों का यहां पर स्ट्रक्चर के बाद आता है फंक्शन। क्या आता है बेटा? फंक्शन आता है। ठीक है, तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर चीजें देखेंगे तो यहां पर हमको देखने को मिलेगा डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा यहां पर स्ट्रक्चर। क्या डिफरेंट होगा प्यारे बच्चे? डिफरेंट होगा यहां पर स्ट्रक्चर, ऐसा। इवोल्यूशन आपको समझ में आ गया। होमोलॉगी शो करता है आपका प्यारे बच्चों डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, जबकि एनालॉगी शो करता है आपका कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। जब बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की, किसकी बात करते हैं प्यारे बच्चे? एग्जांपल्स की। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये क्या है? सेम स्ट्रक्चर है, यानी कि ये है प्यारे बच्चे होमोलॉगी। क्या है बेटा? होमोलॉगी बोल दो या होमोलॉगस बोल दो। ठीक है, जबकि ये क्या है? ये है आपका एनालॉगी या एनालॉगस। ठीक है जी, बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। तो एग्जांपल देखिएगा, यहां से एग्जांपल देखते हैं हम लोग। होमोलॉगी का एग्जांपल एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से मेंशन किया गया है, इसके बारे में बताया है। पहला एग्जांपल क्या है प्यारे बच्चे? यहां पर ये है आपका क्या, वर्टिब्रेट का, यहां मेंशन है वर्टिब्रेट का, वर्टिब्रेट का हार्ट, वर्टिब्रेट का हार्ट एंड, और क्या दिया है यहां पर? एक तो वर्टिब्रेट का हार्ट है और दूसरा क्या है? दूसरा क्या है आपका? हो जाएगा आपका ब्रेन। क्या हो जाएगा बेटा? ब्रेन हो जाएगा। एक आपका ये एग्जांपल पूछा जा सकता है किसी ना किसी एग्जाम के अंदर, मतलब आने वाले नीट में पूछे जाने की चांस है पूरा। दूसरा पॉइंट पूछते हैं यहां से, देखिए सेकंड क्या है। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड में क्या बन सकता है? थॉर्न, हॉर्न बन सकता है। एंड दूसरा क्या है? टेंड्रिल। ये किस किस में देखने को मिलता है प्यारे बच्चे? तो थॉर्न जो हमें देखने को मिलता है, वो थॉर्न हमें देखने को मिलता है किस में? वो देखने को मिलता है बॉगेनविलिया में। और टेंड्रिल किस में?
कैक्टस में, ठीक है जी, थॉर्न एंड टेंड्रिल ऑफ बोगनविलिया एंड कैक्टस, ऐसा, ठीक है जी। अगली बात करते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में आते हैं और इधर बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। तो इसके एग्जांपल कौन कौन आते हैं, पहला ध्यान देंगे फिलीपर्स, ध्यान देने वाली बात है, फिलीपर्स किसके प्यारे बच्चे, एक तो पेंगुइन के, पेंगुइन के, दूसरा कौन है यहाँ पर, दूसरा आ जाएगा आपका डॉल्फिन का, लेकिन कभी कभी एक और आ जाता है, वो कभी कभी एक और आ जाता है, वो है शार्क के, कौन है बेटा, शार्क। एक एग्जाम्पल आपका ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा एग्जाम्पल आपका क्या इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, दूसरा आपका क्या है, ध्यान देना यहां से आपका स्वीट पोटैटो, कौन है बेटा, स्वीट पोटैटो, जो ट्यूबर बनता है ना स्वीट पोटैटो का, एक तो वो वाला इंपॉर्टेंट है, और दूसरा कौन है आपका, यहां पर है सिर्फ आपका पोटैटो, कौन है बेटा, पोटैटो। ये पोटैटो क्या है, ये मॉडिफिकेशन है, किसका मॉडिफिकेशन है प्यारे बच्चे, ये मॉडिफिकेशन है प्यारे बच्चे आपका स्टेम का मॉडिफिकेशन है, ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है प्यारे बच्चे, ये किसका मॉडिफिकेशन है, ये है आपका रूट का मॉडिफिकेशन। तो इसके साथ में ये कई सारे एग्जांपल आपको यहां से मिल गए हैं। तो ऑक्टोपस एंड मैमल्स की आई, ये दोनों की दोनों क्या शो करती है, यहीं पर आता है इसका ऑक्टोपस की आई और मैमल की आई, ये प्यारे बच्चे ये शो करेंगे यहां से क्या, ये शो करेंगे आपका एनालॉगी, क्या शो करेंगे, एनालॉगी। मींस एनालॉगी में ये एवोल्यूशन शो करेंगे, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। यहाँ पर स्ट्रक्चर सेम होगी क्या यहाँ पर स्ट्रक्चर सेम होगी, नहीं, यहाँ पर सेम क्या होगा, फंक्शन। ये जो भी काम करेंगे ये इनकी यहाँ पर फंक्शन सेम होगा, ना कि स्ट्रक्चर सेम होगी, ऐसा। चलें आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन, क्या पूछा है आप लोगों से, आप लोगों से पूछा है कि बताइए इसमें से क्या है, कौन कौन सा यहाँ पर बिल्कुल सटीक जाने वाला है आंसर, ऐसा। तो एक फर्स्ट वन, ये पहला वाला, मैं इसके बारे में एक बार बात कर लेता हूं आप लोगों से, ठीक है। तो ये कौन है, ये है आपका होमो इरेक्टस, कौन है बेटा, ये है आपका होमो इरेक्टस। तो होमो इरेक्टस के बारे में बात पूछा है। हमारे जितने भी एंसेस्टर हैं, द ब्रेन का साइज सबसे ज्यादा है, मतलब 1000 सीसी से ज्यादा की ब्रेन की कैपेसिटी की बात कर रहा है, क्रेनियल कैपेसिटी की बात कर रहा है। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करता हूं प्यारे बच्चे, ध्यान देना, इसका आंसर जाएगा निएंडरथल मैन। कौन जाएगा, निएंडरथल मैन। क्यों 1000 से ज्यादा, तो इसी की है, कितना है इसका, जाता है आपका 1400 सीसी, कितना जाएगा प्यारे बच्चे, 1400 सीसी। जबकि दूसरा होमो हैबिलिस की बात करते हैं, अगर होमो हैबिलिस की बात करते हैं तो प्यारे बच्चे यहाँ पर 650 से लेकर के कितना जाएगा, 700 सीसी जाएगा। रामापिथेकस के बारे में ऐसा कोई डिस्कस नहीं है। अगर इसकी बात करते हैं होमो इरेक्टस के बारे में, तो होमो इरेक्टस का जो वैल्यू जाएगा वो जाएगा 900 सीसी, कितना जाएगा प्यारे बच्चे, 900 सीसी, ऐसा, ठीक है जी। चलो आगे बात करते हैं। अभी ये कहाँ मिलता है एनसीईआरटी में, ये सेंट्रल एशिया का बारे में दे रखा है, ऐसा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना। दूसरी बात, होमो हैबिलिस के बारे में एक और पॉइंट आता है कि ये वो है, इसके बारे में जो 2-3 पॉइंट थे। एक तो पॉइंट यहां से ये आता है कि ये क्या करता है, कोई मीट वगैरह ये कुछ नहीं खाता है, नो मीट, ऐसा, ये ऐसा कुछ भी नहीं खाता है मीट वगैरह ऐसा। जबकि देखा यह गया है कि जो होमो इरेक्टस है प्यारे बच्चों, ये मीट खाता है, मतलब मीट का ये सेवन ऐसा करने वाला है, ऐसा, ठीक है जी। मेरी बात समझ में आई। इनके बारे में ये बातें हो गई है। क्रेनियल कैपेसिटी का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बनने के ज्यादा चांस है इसमें, ऐसा, ठीक है जी। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आप लोगों से, एनसीईआरटी के पेज में जहां ये इवोल्यूशन वाला चैप्टर चल रहा है वहां पर इसके बारे में बात की है, क्या की है, इसके बारे में बात की है। और ये बोल रहा है कि द बिगेस्ट लैंड रेप्टाइल वो अगर है तो वो कौन सा है बिगेस्ट लैंड रेप्टाइल। तो भैया ध्यान देना, पहले मैं इसके आंसर की बात करता हूं। जो एनसीईआरटी में मेंशन है वो है टायरेनोसोरस, है ना, रेक्स। इसकी जो हाइट है वो हाइट होती है 20 फीट, कितनी होती है प्यारे बच्चे, 20 फीट तक इसकी हाइट होती है भैया जी, ऐसा। जबकि टॉर्टॉइस ये तो साइज में है ही नहीं, ये तो बहुत छोटे हैं, एक ये बचता है, ये भी इतना बड़ा नहीं है। तो सबसे बड़ा साइज आपके सामने टायरेनोसोरस रेक्स, इसके बारे में पूछा जाएगा शायद, ठीक है। और उसकी क्या होती है, इसकी हाइट 20 फीट के आसपास होती है, 20 फीट ही उससे ऊपर, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। और नेक्स्ट में क्या बोला है कि डिजीज है, और वो डिजीज कौन सी है जो कॉज कर सकती है, क्या कॉज कर सकती है भैया जी, डिजीज और इन्फेक्शन, डिजीज है और इन्फेक्शंस हैं विच आर ट्रांसमिटेड, जो कि होता है ट्रांसमिट थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, आर कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे। तो उसको ध्यान देना, एक यहां से वर्ड आता है, जो वर्ड यहां पर बनने वाला है, एक को बोला जाता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अभी न्यू एनसीईआरटी ने इसको बदल दिया है प्यारे बच्चे, न्यू एनसीईआरटी ने इसको क्या कर दिया है, बदल दिया है, ठीक है। और न्यू एनसीईआरटी में इसके बारे में जो बोल रहा है वो क्या है, वो है STI, क्या है प्यारे बच्चे, STI है, ठीक है जी। कोई दिक्कत किसी को, नो। आगे चलते हैं, इसी में वेनरल डिजीज, इसी पार्ट में होने वाली डिजीज को दूसरा नाम बोलते हैं वेनरल डिजीज। अगला क्या है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। इस रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जो भी इन्फेक्शन होता है सब इसी के दौरान होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, ऐसा कोई भी इन्फेक्शन होगा तो।
तो आंसर क्या जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ये चारों के नाम बिल्कुल कैसे होंगे, इसको ये बोला जाएगा। आरटीआई इसी को बोल देंगे, वीडी इसी को बोल देंगे, और फाइनली क्या है, एसटीडी या एसटीआई न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से इसी को बोल देंगे। ध्यान रखेंगे। चलो आगे मूव करते हैं। आगे मूव करने पर हम लोग क्या पाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन कहां से है, ये क्वेश्चन है बेटा जेनेटिक्स से। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, और हमें लग रहा है बिल्कुल उम्मीद है क्वेश्चन आने का चांस है, पूरा 100% चांस है। तो ध्यान देना, यहां पे बोल रहा है मैच कराना है। तब मैच कराने की बात करेंगे तो क्या क्या होगा, पहला कॉलम 1 कॉलम 2 के साथ में क्या करना है, मैच। ठीक है, तो पहला दे रखा है टर्नर सिंड्रोम। क्या है बेटा, टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम के बारे में जब बात करेंगे, लिंकेज के बारे में बात करेंगे, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे, तो मैं एक एक पॉइंट लेता हूं और जरा यहां से बात कर लेंगे। तो ये जो टर्नर सिंड्रोम है ये कहां है, बेसिकली आप समझो जरा। अगर बात करते हैं डिसऑर्डर की, किसकी बात करते हैं प्यारे बच्चे, डिसऑर्डर की बात करते हैं। तो डिसऑर्डर में क्या है भैया जी, डिसऑर्डर में हमारे पास है 2 टाइप के डिसऑर्डर, ठीक है ना। हाँ, एक तो है आपके पास मेंडेलियन डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर, ओके। और दूसरा कौन है हमारे पास, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में मेरे पास क्या क्या आते हैं जरा ध्यान देंगे। एनसीईआरटी में जो मेंशन्ड है, पहला हीमोफीलिया, हीमोफीलिया मेंशन्ड है, एक तो ये मेंशन्ड है प्यारे बच्चे। दूसरा है आपका फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया मेंशन है प्यारे बच्चे। तीसरा क्या मेंशन है प्यारे बच्चे, तीसरा मेंशन है सिस्टिक फाइब्रोसिस। क्या मेंशन है, सिस्टिक फाइब्रोसिस मेंशन है। आगे क्या मेंशन है प्यारे बच्चे, अगला मेंशन है यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया मेंशन है प्यारे बच्चे, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, अगला नेक्स्ट वन और क्या मेंशन है यहाँ पर, अगला मेंशन है यहाँ पर थैलेसीमिया। क्या मेंशन है, थैलेसीमिया। और एक और मेंशन है लास्ट, ये क्या है, यहां पर आ जाएगा कलर ब्लाइंडनेस। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे, कलर ब्लाइंडनेस। ये सब मेंशन है यहां पर ऐसा। जबकि अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें 2-3 मेरे पास है ना, इसमें भी 2 तरह की बातें करते हैं हम लोग। एक तो बात करते हैं ट्राइसोमी, ट्राइसोमी की बात करते हैं, और एक बात करते हैं प्यारे बच्चे, यानी कि इनकी बात ना करके आप ऐसा करो, इनकी बात ना करके आप सीधे डिसऑर्डर के बारे में बात करो। कौन कौन है, एक तो है डाउन सिंड्रोम, क्योंकि इनके ऊपर आने वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो सीधा यहां पर आएगा भाई। दूसरा क्या है आपके पास, दूसरा है प्यारे बच्चे टर्नर। क्या है, टर्नर सिंड्रोम। कोई क्वेश्चन ना बचे इसलिए यहां से बताया जा रहा है, यहां से क्वेश्चन पूछ ले ऐसा। और तीसरा क्या है, क्लाइनफेल्टर फेल्टर सिंड्रोम। कोई दिक्कत आप लोगों को, चलो तो अब इसमें से छांट लो जल्दी से। ये ऑर्डर, ये कौन सा सिंड्रोम है, ये है आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है ऐसा। तो इसमें क्या होता है, एक के अंदर यहाँ मोनो या एडिशनल कॉपी आ जाती है, ट्राइसोमी की वजह से होता है। यहाँ पर भी एक देखा जाए तो ट्राइसोमी की वजह से, तो ये है मोनोसोमी की वजह से ऐसा। तो मोनोसोमी कहाँ है, देखो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है प्यारे बच्चे, कि जब फीमेल में आता है तो फीमेल में होता क्या है कि जो एक क्रोमोसोम है ना, ये एक क्रोमोसोम कम हो जाता है प्यारे बच्चे यहाँ पर ऐसा। एक बात, अब मैं ये भी समझाऊंगा कि भाई ये कैसे कैसे कम हो रहा है, कहाँ पर कम हो रहा है। जब ये होता है, जब ये कम होता है तो क्या होता है, फीमेल में जब एक एक्स क्रोमोसोम है तो फीमेल में फीमेल वाले कैरेक्टर्स प्रॉपर्ली मेंशन नहीं होंगे, डेवलप नहीं होंगे तब ऐसा। तो फीमेल की जो ओवरीज है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, वो सब डेवलप नहीं होंगे, रूडिमेंट्री ओवरीज देखने को मिलेंगी ऐसा, ठीक है जी। चलो एक कंडीशन। सेकंड बात करते हैं लिंकेज की। लिंकेज के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो लिंकेज के बारे में क्या है, हमें क्या देखने को मिलता है लिंकेज में। ये लिंकेज को देने वाला जो साइंटिस्ट है ना, वो साइंटिस्ट है आपका मॉर्गन। कौन है बेटा, वो साइंटिस्ट है आपका मॉर्गन। मॉर्गन ने ऐसा क्या बताया इसके बारे में, सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है, मॉर्गन ने ये जो एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट जो किया था वो एक्सपेरिमेंट किया था प्यारे बच्चे ड्रोसोफिला के ऊपर। किसके ऊपर, ड्रोसोफिला के ऊपर किया था। इसका पूरा नाम है ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर, मिलेनोगैस्टर इसका नाम है। ऐसा क्यों किया इसके ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट, क्या इसको देखने को मिला ऐसा, वो करने का रीजन ये था कि ये जो ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर है ना, एक तो इसका लाइफ साइकिल, क्या बेटा, इसका लाइफ साइकिल शॉर्ट था, इसका लाइफ स्पान कैसा था, शॉर्ट, लाइफ स्पान इसका शॉर्ट था। दूसरी बात, एग ज्यादा देता था, न्यूट्रिएंट मीडियम इसके लिए इजीली अवेलेबल था, ठीक है जी। इन सब चीजों को देखते हुए इसने इसको ग्रो कराया, लाइफ साइकिल भी शॉर्ट था, सबसे बड़ी बात ये, ठीक है। सेकंड हो गया। थर्ड की बात करते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो ये क्या है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का रीजन कुछ ऐसा है कि एक्स यानी कि ट्राइसोमी की वजह से होता है। होता क्या है कि एक ये एक्स और ये वाई बनता तो ये है,
लेकिन ये एक्स आने की वजह से मेल होते हुए भी क्या बन जाता है, फीमेल। क्या बन जाता है बेटा, फीमेल बन जाता है, तब ये कंडीशन आती है ऐसा। तो सारे कैरेक्टर मेल्स के हैं लेकिन फिर भी कैरेक्टर देखने को मिलता है किसका, फीमेल्स का। यानी कि कंडीशन क्या होती है यहाँ पर जो कंडीशन आती है प्यारे बच्चे, वो देखने को मिलती है ब्रेस्ट का डेवलपमेंट। क्या देखने को मिलता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट। ठीक है, मेल होते भी ये वाली कंडीशन, और तब इस कंडीशन को बोलते हैं गाइनेकोमेस्टिया। क्या बोलते हैं, गाइनेकोमेस्टिया, इस कंडीशन को बोला जाता है। ठीक है जी। अगला बचता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में तब क्या है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये ट्राइसोमी नहीं प्यारे बच्चे, थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया इसमें, ऐसा है ना, इसको हटाओ यहां से। तो ये जो है, ये है आपका ट्राइसोमी, ये रहा आपका XXY। अब बचता है डाउन सिंड्रोम, तो ये हो जाएगा आपका ट्राइसोमी की वजह से। ठीक है जी, इसको पूरे को यहां से हटाना पड़ेगा। ये सारा का सारा जो है, ये वाला पार्ट, ये सब इसका यहां से मेंशन्ड है। ये जो प्रॉपर्टी यहाँ लिखी ट्राइसोमी की, वो जाएगी गायनेकोमेस्टिया यानी कि क्लाइनफेल्टर के लिए। ठीक है जी, चलें तो मैच कर लो। डी का क्या जा रहा है, फर्स्ट जा रहा है, डी का फर्स्ट एक ही ऑप्शन में आ रखा है। ये हो गया आपका काम खत्म यहाँ से कंप्लीट। ठीक है जी, चलें आगे। चलो, उम्मीद करता हूं ये सारी की सारी चीजें, मैंने आपको जो भी चीजें बताई है ना, वो आपको बिल्कुल बहुत तरीके से आपके सामने एक एक चीज आती है, और आपको एक एक चीज को बिल्कुल अपने फ्रेम में रखना है बिल्कुल। ठीक है ना, डरना नहीं है किसी भी चीज से। डरने का मतलब क्या है कि हम लोग आधी बातों को समझेंगे, आधी बातों को नहीं समझेंगे। ठीक है ना, चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन का पॉइंट। चलो अगला पॉइंट में क्या बोला, जल्दी से फास्ट करेंगे। ऐसा बोला गया है, ये चैप्टर आपका क्वेश्चन है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से। ठीक है, तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में क्या कह रहा है, ध्यान देना जरा, है ना, कि सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है। ओके चलो ठीक है, तो वो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, इज क्विकर। चलो ठीक है, एंड स्ट्रॉन्गर होता है। तो क्विकर होता है, स्ट्रॉन्गर होता है, दैट्स व्हाई इट कॉल्ड इट एज, एग्जाम में क्वेश्चन आता है एमेनेस्टिक। ठीक है, ऐसा। देन द प्राइमरी, हाँ एक्चुअली होता क्या है, जब कोई भी प्राइमरी रिस्पॉन्स आता है तो वहां पर ये जो सेल्स हैं ये बनाती है मेमोरी सेल्स। ठीक है, तो ये उसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं, तो पहली बार में उसको आइडेंटिफाई प्रॉपर्ली नहीं कर पाता, तो इसलिए क्या बनाता है वहां पर, मेमोरी सेल्स बनाता है। तो जब सेकंड टाइम आता है तो सेकंड टाइम में उसका रिस्पॉन्स अगेंस्ट देता है उसको फास्ट, क्योंकि वो बना चुका है ऑलरेडी मेमोरी सेल्स, ऐसा। तो ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा बोलता है ये एसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, इसको हम लोग ऐड करेंगे किससे प्यारे बच्चे, इसको ऐड करेंगे हम लोग बिकॉज से। किससे ऐड करेंगे, बिकॉज से। ठीक है, ऐड करेंगे बिकॉज आवर बॉडी अपीयर्स टू हैव मेमोरी सेल्स फॉर फर्स्ट एनकाउंटर। पहली बार जब एनकाउंटर हुआ था तो बॉडी ने बनाया मेमोरी सेल। क्या बनाया बेटा, मेमोरी सेल। ठीक है, और ये क्या करने वाला है, यहां से ये बनाने वाला है एंड सब्सिक्वेंट, क्या बनाने वाला है, सब्सिक्वेंट, है ना, आगे के लिए एनकाउंटर कर देगा विद सेम पैथोजन एल्सेटा हाई इंटेंसिफाइड, तो जल्दी से उसके अगेंस्ट क्या दे देगा, रिस्पॉन्स दे देगा। ठीक है जी, चलो तो ये बात भी क्या है, बिल्कुल सही है, बिकॉज ये ऐसा, ये इसको एक्सप्लेन करता है प्रॉपर्ली, इसलिए आंसर जाएगा दोनों के बाद सही, और उसको एक्सप्लेन करता है, ऐसा ऑप्शन आपके पास जाता है फोर्थ। क्या जाता है बेटा, फोर्थ। ठीक है जी, क्लियर है। चलो मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला है कि देखो, अब ये थोड़ा सा समझने वाला पोर्शन है, बड़ा अच्छा पोर्शन भी है वैसे, कि कैंसर की सेल है, ये कैंसर की सेल क्या करती है, जस्ट कंटिन्यू टू डिवाइड, किसके बारे में, टू गिव राइज मासेस ऑफ सेल्स, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूमर। ऐसा मैं समझाता हूं क्यों ऐसा, ट्यूमर क्यों बोलते हैं ऐसा। और देखो जरा, इसमें हम लोग ऐड करते हैं एक, ये क्वेश्चन नंबर 8 है ना, इस पे ऐसे कर देता हूं ऐड, समझो जरा इसके बारे में क्या है, थोड़ा सा समझने की बात है यहां पर। ऐसा कि मान लेते हैं ये नॉर्मल सेल है प्यारे बच्चे, ये है नॉर्मल सेल। ओके, ये है नॉर्मल सेल। ओके, ये है नॉर्मल सेल। ठीक है, तो इसको नाम दिया हम लोगों ने नॉर्मल सेल। नॉर्मल सेल है ये, नॉर्मल सेल क्या करेगी, डिवाइड, क्या करेगी, डिवाइड। और कैसे करती है, माइटोटिकली ये डिवाइड करती है। चलो ठीक है, तो ये क्या करेगी प्यारे बच्चे, डिवाइड करेगी। ठीक है, कैसे, माइटोटिकली, माइटोटिकली डिवाइड करती है, डिवीजन होता है। तो एक चीज यहां पर समझो कि जब ये सेल डिवाइड करती है तो ये सेल, इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है बेटा, इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है, और उस नॉर्मल सेल के पास जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी इसके पास होती है। अब ये क्या होता है, इसको समझो जरा, ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है, कहने का मतलब ये है कि जब ये सेल करेगी डिवाइड, क्या करेगी, डिवाइड माइटोटिकली, तो जब ये किसी दूसरी सेल के कांटेक्ट में आएगी तो डिवीजन की टेंडेंसी फिर रोक देगी। लेकिन यहां पर क्या होता है, जब ये सेल यहां से, मान लो ये कोई सेल है, ये सेल हो गई डेड। कैसी होगी बेटा, ये सेल ये डेड हो गई।
तो अब ये क्या करेगी, ये करेगी डिवाइड, क्या करेगी डिवाइड। तो देखना क्या होता है, आगे चलते हैं फिर से। ये सेल फिर से करती है डिवाइड, क्या करती है बेटा, ये सेल डिवाइड करती है। ये लो, ये कर रही है सेल यहां पर डिवाइड, मान लो ऐसा, इसने डिवाइड किया और जो सेल मर गई थी वो सेल यहां पर थी, मान लो वो सेल थी यहां पर ऐसे, ठीक है। इसने क्या किया, इसने डिवीजन करना स्टार्ट किया और इसने बहुत फास्ट डिवीजन करना स्टार्ट किया, यानी कि ये भूल गया उस प्रॉपर्टी को जो इसके पास प्रॉपर्टी हुआ करती थी। तब ये क्या करती है, तब ये सेल करती है अनकंट्रोल्ड, अब ये नॉर्मल सेल नहीं रही, अब ये सेल होगी आपकी अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड सेल। ये डिवाइड करती है अनकंट्रोल्ड मैनर में, कैसे करती है, अनकंट्रोल्ड मैनर में, बहुत ज्यादा तेजी से। मतलब क्या होगा, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहता है कि इसको जब ये प्रॉपर्टी गैप कॉन्टैक्ट में आ गया तो इसको अपनी प्रॉपर्टी रोक देनी चाहिए थी, लेकिन ये नहीं रोकता, ऐसा ये नहीं रोकता। तो क्या होता है यहां पर देखने को मिलता है कि ये ना ये लॉस्ट कर देता है, क्या कर देता है, लॉस्ट। किसका प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी है इसका कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का, किसका है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का प्रॉपर्टी को लॉस्ट कर देता है। और अगर ये ऐसा लॉस्ट कर देता है तो क्या होगा फिर, तो होगा तब इस वर्ड को हम लोग नाम देते हैं यहां से, तब इसको बोला जाता है प्यारे बच्चों ट्यूमर, क्या बोला जाता है, ट्यूमर बोला जाता है। ऐसा मेरी बात समझ में आई या नहीं आई। ये नॉर्मल सेल थी, जब ये ट्यूमर बना लेती है, इसका इससे इसमें बदल जाना, इससे इसमें बदल जाना, इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं नियोप्लास्टी, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, नियोप्लास्टी, इसको बोला जाता है नियोप्लास्टी, ठीक है जी। अब अगली बात समझिए, ये जो ट्यूमर है यहां पर, ये जो ट्यूमर है ना, ये ट्यूमर भी हमें देखने को मिलता है दो तरीके से, कितने तरीके से, दो तरीके से। एक को बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर, क्या बोलते हैं, बिनाइन ट्यूमर। दूसरा बोलता है मैलिग्नेंट ट्यूमर, कौन सा होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलते हैं ऐसा। ये जो बिनाइन ट्यूमर है, ये जो बिनाइन ट्यूमर है ये होता है नॉर्मल, यानी कि ये फैलता नहीं है, जबकि ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है भैया, ये एक जगह से दूसरी जगह फैलता है, भागता जाता है, जो आसपास की सेल होती है उनको भी मार के खा जाता है, तो और ज्यादा स्प्रेड करता है, फैलता है, यानी कि ऐसा जो फैलता है। तो ये वाला जो है इसके पास प्रॉपर्टी है, एक स्पेशल प्रॉपर्टी, और उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रेड होने की प्रॉपर्टी है इसके पास, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी जो इसके पास होती है मैलिग्नेंट ट्यूमर के पास, उसी प्रॉपर्टी को, फैलने की प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटास्टेसिस, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, मेटास्टेसिस। इसके बारे में भी बात आती है और पूछा जाता है। तो मेटास्टेसिस का प्रॉपर्टी किसके पास होता है, एम से मेटा और एम से होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर, ये प्रॉपर्टी हमें इसके पास देखने को मिलती है। जनरली बात तो ये है, ठीक है जी। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, कंफर्म है ना। अगर ये वाली प्रॉपर्टी हमको मेटास्टेसिस में देखने को मिलेगी तो क्या होगा, ये प्रॉपर्टी आएगी सिर्फ मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर, ठीक है जी। ये कहां पर आएगी, मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर, बाकी किसी सेल के पास नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ कहां पर आएगी, मैलिग्नेंट ट्यूमर के पास। ध्यान रखने वाली बात है, क्वेश्चन इसके ऊपर अलग से आ चुका है, पूछा जा चुका 2-3 बार, ठीक है ना। तो जब भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमें ध्यान रखना है, बोले सर ना, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। तो यहीं पर क्वेश्चन में क्या बोला है इसी के बारे में, ये बोला है जो कैंसर सेल होती है कंटिन्यू टू डिवाइड गिव राइज टू मासेस ऑफ सेल कॉल्ड ट्यूमर, बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात, कैंसर सेल अपीयर टू हैव लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, क्या दिखाया था मैंने आपको, भी दिखाया था कि जो कैंसर सेल होती है ना, ये नॉर्मल सेल थी, कैसी सेल थी, नॉर्मल सेल। ये नॉर्मल सेल है, ये कैसी सेल है प्यारे बच्चे, ये नॉर्मल सेल है, और ये नॉर्मल सेल ये प्रॉपर्टी खो देगी अपनी, कौन सी प्रॉपर्टी खो देगी, और ये कैसी बन जाएगी, कैंसर की सेल, कैसी बन जाएगी प्यारे बच्चे, कैंसर वाली सेल बन जाएगी। बोले सर नो, ऐसा ही होगा या नहीं होगा इसके अंदर, बिल्कुल ना। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट जल्दी से चलते हैं और अगला पॉइंट पे देखते हैं। तो क्या पूछा है, कैंसर सेल अपीयर टू हैव लॉस्ट प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, मैंने आपको दिखाया कि वो इस प्रॉपर्टी को लॉस कर देगा, ये और ये भी सही, ये भी सही, बिकॉज कैंसर सेल ऐसा कर देती है इसलिए ये ऐसा होता है, ये भी सही, दोनों सही है। इसका मतलब आंसर जाएगा 4, क्या जाएगा बेटा 4। चलो आगे चलो जल्दी से, अगला क्वेश्चन लेते हैं। दे रखा है वाटरमेलन, क्या दे रखा है बेटा, वाटरमेलन, ये लो वाटरमेलन, ऐसा ऐसा मान लो। इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, हमें सेल्स देखने को मिलती है, बहुत सारी सेल्स हमें देखने को मिलती है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो पूछा है कि उनका नंबर इसके अंदर कितना हो सकता है, बात समझ में आई या नहीं आई बेटे, पक्का ना। चलो एक पूरा का पूरा कंसेप्ट है अपने आप में, ये भी है ना, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है। तो इसके पास जो नंबर ऑफ सेल्स हो सकती है बेटा, वो हो सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम 3,50,000, कितना हो सकता है, 3,50,000 टाइम्स हो सकता है ऐसा। ये आपसे पूछ रहा है, आंसर जाएगा बेटा 3rd, ठीक है। चले आगे, स्ट्रेट क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा सीधा, अब उसमें तो काहे रुके वैसे। चलो आगे बात करें जल्दी से। हाउस फ्लाई है, हाउस फ्लाई है वो क्या है, कैरियर, क्या है बेटा, वो कैरियर है। तो ये हाउस फ्लाई
कैरियर है, मैकेनिकल कैरियर किसके ऊपर में काम करता है, ऐसा ध्यान देंगे जल्दी से। ये जो है आपका पहला यहां पर पूछा गया है, ये वाला पॉइंट है आप लोगों का फर्स्ट, और फर्स्ट पॉइंट में क्या मेंशन है यहां पर देखिएगा, यहां पर सबसे पहले मेंशन है HIV। ये होता है किसकी वजह से, वायरस की वजह से, ठीक है जी। हाँ, HIV एक वायरल डिजीज है, वायरस ये इसको क्या करता है, इन्फेक्शन कराता है। फिलेरियासिस इसी का दूसरा नाम प्यारे बच्चे ध्यान देते हैं, एलिफेंटियासिस, एलिफेंटियासिस, ठीक है, ये इसी को बोलते हैं फाइलेरियासिस। होता क्या है प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, एक तो ये कि जो लोअर लिम्ब है, कौन है प्यारे बच्चे, लोअर लिम्ब, इस लोअर लिम्ब में क्या हो जाता है प्यारे बच्चे, यहां हो जाती है स्वेलिंग, क्या हो जाती है बेटा, स्वेलन हो जाता है पार्ट। दूसरा एक और पॉइंट होता है जो है जेनाइटल पार्ट, कौन सा पार्ट है प्यारे बच्चे, जेनाइटल पार्ट। इस जेनाइटल पार्ट में क्या हो जाता है, डिफॉर्मिटीज हो जाती हैं, डिफॉर्मिटीज हो जाती है, यहां पर भी प्रॉब्लम, यहां पर भी प्रॉब्लम, ठीक है। दूसरी बात, चलता है लॉन्ग टाइम तक चलने वाला है, इसको बोलते हैं क्रोनिक, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, क्रोनिक डिजीज है ऐसा। और क्या स्पेशल इसके बारे में आ सकता है, और इसके बारे में ये बन सकता है कि पॉइंट नंबर 4, ये इसको बाइट करने हैं इन जनरल, कौन है, मॉस्किटो, कौन है बेटा, कौन है बेटा इसको, ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो इस इंसान को किसी को बाइट करेगा और वहां से इसको फैलने का काम करेगा। अगला पॉइंट है अमीबियासिस। अमीबियासिस में क्या बोल रहा है, तो इसका आंसर तो हाउस फ्लाई कॉज कराता है किसको, अमीबियासिस को। इसके बारे में समझ लेते हैं। बेसिकली इसका जो मेन कॉज है वो है जिसकी वजह से होता है एंट अमीबा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये है इसका कॉज। दूसरी बात देखा जाता है क्या होता है, अगर इसके सिम्टम की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं प्यारे बच्चे, सिम्टम की बात करता हूं, तो इसके सिम्टम में क्या होता है, इसके सिम्टम में एक तो होता है कॉन्स्टिपेशन, क्या होता है प्यारे बच्चे, कॉन्स्टिपेशन होता है, ठीक है जी। दूसरी बात यहां पर आपका फीकल मैटर, स्टूल पास होता है, स्टूल पास होता है किसके साथ में, विद म्यूकस, विद म्यूकस के साथ पास होता है प्यारे बच्चे, आपका स्टूल पास होता है ऐसा। आगे की बात करते हैं, इसको फैलाता कौन है, इसको फैलाने वाला कौन है, ये हाउस फ्लाई, कौन है बेटा, ये हाउस फ्लाई। फैलाता कैसे है, तो ध्यान देना, ये इसको फैलाता है, ये इसको फैलाता है प्यारे बच्चे ऐसे, ऐसे कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड, कंटामिनेटेड फूड से एंड वाटर से, ऐसा। तो आंसर क्या जाएगा, हाउस फ्लाई, जिसको मैकेनिकल कैरियर का काम करती है वो है आपका अमीबियासिस, ठीक है। एक पॉइंट बचता है मलेरिया। मलेरिया के बारे में मैं आगे बात कर लूंगा, जब भी आएगा तभी उस पर डिटेल में बात कर लूंगा, ठीक है जी। चलें आगे जाओ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक पर्सन है, एक पर्सन है, ये पर्सन सफरिंग कर रहा है फ्रॉम द फ्रीक्वेंट नेजल डिस्चार्ज, इसको हो रहा है, उससे प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो इन जनरल मैं समझता हूं कि कभी भी नेजल डिस्चार्ज होता है तो प्यारे बच्चे पता है क्या होता है, इसको बोलते हैं कोल्ड। तो कोल्ड हुआ होगा इसको, नेजल कंजेशन इसको हुआ है, एंड हॉर्सीनेस ही मे बी सफर फ्रॉम। तो ये किस किस केस में देखने को मिलता है, पहली बात तो आपको देखने को मिलेगा, किसके केस में देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा, पहला पॉइंट आएगा आप लोगों का, यानी कि कॉमन कोल्ड। क्या बेटा, कॉमन कोल्ड, ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी को, नो, चलो आ जाओ। तो पहला तो आ जाएगा कॉमन कोल्ड। अब क्वेश्चन पे जाना, क्वेश्चन के साथ प्ले कैसे करना है, जब एक से ज्यादा ऑप्शन देखने को मिले। और राइनोटिस, राइनोटिस थे ना, तो ये भी कहां से वर्ड है, राइनो वायरस, ये वर्ड कहां से आया, ध्यान देना, ये वर्ड आया आप लोगों का कहां से, राइनो, राइनो वायरस से। और ये राइनो वायरस क्या है, ग्रुप है, क्या है बेटा, ग्रुप ऑफ वायरसेस, ये ऐसा इसको कहा गया, इसके बारे में पूछा सकता है, तो ये भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका मतलब आंसर क्या जाएगा, आप लोगों का आंसर जाएगा प्यारे बच्चे सेकंड एंड थर्ड दोनों, ठीक है जी। दूसरी बात, ये चलता है लगभग देखा जाए तो 3 to 7 डेज तक ऑन एन एवरेज चलता है, 3 to 7 डेज तक ऑन एन एवरेज चलता है, ठीक है। ये सारी कंडीशंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, इसके बारे में इसके पॉइंट्स यहाँ पर है, हॉर्सीनेस देखने को मिलेगा, नेजल कंजेशन डिस्चार्ज, और ये सब चीजें हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या बोला है यहाँ पर, आपसे पूछा है कौन सा पेयर है जो बैक्टीरियल डिजीज का है, तो ध्यान दो प्यारे बच्चे, ये है एड्स। एड्स डिजीज है कैसा, वायरल, कैसा है प्यारे बच्चे, वायरल। तो इसको कौन कॉज कराता है, इसको कॉज कराता है प्यारे बच्चे, आपका जो कॉज कराता है वो है आपका HIV वायरस, ठीक है। यहां से उम्मीद करता हूं आपको ये बात यहां से समझ में आएगी शायद, ऐसा, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, तो कॉमन कोल्ड अभी दिखाया था मैंने, राइनो वायरस, दोनों वायरस हैं। डिसेंट्री और कॉमन कोल्ड अगेन ये भी वही, फिर ये भी कॉमन कोल्ड कट हो जाएगा। रिंग वॉर्म और एड्स, ये भी क्या है, ये एड्स वायरस की वजह से। और प्यारे बच्चों ये क्या है, रिंग वॉर्म, ये फंगस की वजह से। कौन है बेटा, ये फंगस की वजह से पूछा है, बैक्टीरिया की वजह से ऑप्शन एक बचता है, टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस। तो टाइफाइड जो होता है प्यारे बच्चे ध्यान देना, टाइफाइड होता है
ये होता है साल्मोनेला। साल्मोनेला टाइफी यहां पर मेन कॉज कराता है, जबकि दूसरा वाला क्या है, दूसरे वाले में ध्यान देना ये है ट्यूबरकुलोसिस। कौन है बेटा ये, ट्यूबरकुलोसिस। तो ध्यान देना यहां पर क्या है, माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो यही दोनों के दोनों क्या है प्यारे बच्चे, ये दोनों के दोनों है बैक्टीरिया। फिर इसमें एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है साल्मोनेला टाइफी में, ये है आपका कौन, ये है आपका टाइफाइड। कौन कॉज कराता है, टाइफाइड। ध्यान देना इन्फेक्शन का साइट कहां पर होता है, ऐसा पूछ लेगा आप लोगों से। इन्फेक्शन का साइट, मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है, किसके थ्रू फैलता है, कौन फैलाता है, इसके सिम्टम क्या क्या हैं। एक क्वेश्चन आएगा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, आधा डॉक्टर तो आप यहीं बन जाओगे। सिम्टम की बात करते हैं, मैं आपको ट्रिक बताता हूं इसके लिए। जो आपका HCF और उसको कर देंगे वॉश, क्या कर देंगे, वॉश। H का मतलब यहां पर जाएगा आपका हेडक, हेडक इसको होगा, ऐसा प्रॉब्लम होगा देखने को मिलेगा। C का मतलब जाएगा यहां पर कॉन्स्टिपेशन, इसको होगा, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम यहां देखा जाएगा। अगला है आपका F, यहां पर देखा जाएगा प्यारे बच्चे फीवर, और क्या देखा जाएगा, वीकनेस। क्या आ जाएगी प्यारे बच्चे, वीकनेस भी आपको यहां देखने को मिलेगा। A, लॉस हो जाएगा ऑफ एपेटाइट की प्रॉब्लम, भूख नहीं लगेगी, तब इसको ऐसा डॉक्टर पूछेगा। S, S क्या हो जाएगा आपका, वीकनेस हो जाएगा, और S हो जाएगा आपका यहां पर अगर बात करूं मैं लास्ट ऑप्शन में, तो ये क्या हो जाएगा आपका स्टमक, स्टमक में हो जाएगा प्यारे बच्चे पेन। एक और क्वेश्चन आएगा आगे वाले क्वेश्चन में, मैं डिस्कस ना करके यही बता देता हूं। इसके लिए टाइफाइड के लिए हम लोग करते हैं एक टेस्ट, कन्फर्मेटरी टेस्ट है, उस टेस्ट को बोलते हैं प्यारे बच्चे विडाल टेस्ट। क्या बोलते हैं, विडाल टेस्ट। हालांकि मुझे वो क्वेश्चन हटा देना चाहिए था, यहीं पर सारे के सारे आंसर से प्रॉपर्ली बन गए हैं ऐसा। ठीक है जी, विडाल टेस्ट क्या है इसके बारे में आगे बात कर लेंगे एक बार किसी वीडियो में, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। क्या पूछा है, कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग जो यूज होता है टू रिड्यूस करने में सिम्टम, किसका सिम्टम, एलर्जी के सिम्टम्स को यूज करने में काम होता है। जरा समझो, हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी में क्या है भैया, WBC है हमारी। ये WBC में क्या होता है, यहां से इनको बोलते हैं, एक सेल है वो मास्ट सेल है, या उन्हीं को बोलते हैं बेसोफिल। क्या बोलते हैं, बेसोफिल। उनसे जो सब्सटेंस सिक्रीट होता है ये निकालती हैं, कौन कौन निकालती हैं, एक तो निकालती हैं हिस्टामिन, ये करती हैं सिक्रीशन, एक तो हिस्टामिन का, दूसरा आपका सीरोटोनिन का, सीरोटोनिन का, तीसरा ये रिलीज करती हैं आपका हिपेरिन, ये रिलीज करती हैं आपका हिपेरिन। अब होगा क्या, ये एंटी, ये है आपका एलर्जी के लिए, इसके अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, यानी कि सेल्स को हिस्टामिन के अगेंस्ट जाके यहां सिक्रीट करना पड़ेगा, और वो सिक्रीट करेगा क्या आपका एंटी हिस्टामिन। क्या सिक्रेट करेगा, एंटी हिस्टामिन, वहां से वो रिलीज करेगा तब ऐसा। तो भाई ढूंढ लो एंटी हिस्टामिन वाला ऑप्शन कहां कहां पर है ना। तो एंटी हटाओ हिस्टामिन, हिस्टामिन हटाओ, दो बचे ऑप्शन एंटी हिस्टामिन। तो ध्यान दो सीरोटोनिन तो यहीं पर है, तो सीरोटोनिन वाला नहीं होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 होगा, एंटी हिस्टामिन, एडिनिलिन और क्या है स्टेरॉइड। और एडिनिलिन के बारे में एक और प्रॉपर्टी ध्यान रख लेना प्लीज, ये एडिनिलिन है इमरजेंसी में काम आने वाला हार्मोन है, इमरजेंसी हार्मोन इसको नाम दे देते हैं ऐसा। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे डिस्कस किया था, पर बच्चे अब इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाला हूं। पूछा है मेटास्टेसिस, क्या है बेटा, मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी हमें कहां देखने को मिलती है, जल्दी से समझो, जल्दी समझो। ये है ट्यूमर, कौन है प्यारे बच्चे, ये है आपका ट्यूमर। और ट्यूमर होता है 2 टाइप का, कितने टाइप का, 2 टाइप का। एक तो होता है बिनाइन, क्या होता है, बिनाइन ट्यूमर होता है, और दूसरा कौन सा है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है। कौन सा है प्यारे बच्चे, मैलिग्नेंट ट्यूमर है। और ये बिनाइन नहीं स्प्रेड नहीं होता है, जबकि ये स्प्रेड करता है, ये फैलता है, ये फैलने वाला ट्यूमर है, और फैलता है तो यही प्रॉपर्टी शो करता है, तब उस प्रॉपर्टी का नाम यहां पर आता है मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस का प्रॉपर्टी कहां देखने को मिलेगा, मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर देखने को मिलेगा ऐसा। कॉमन कोल्ड मैंने आपको बताया राइनो वायरस, ठीक है, राइनो वायरस वायरस की वजह से बिनाइन ट्यूमर फैलता नहीं है जनरली, ठीक है, ट्यूमर है। एड्स ये भी एक वायरल डिजीज है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका नाम है। इसको पहली बार डिस्कवर बताया गया था 1808 के अंदर, एक के अंदर, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्पीसीज, एक स्पीसीज नहीं है मलेरिया का जो कॉज नहीं करता है। तो ध्यान देना, मेरे यहाँ पर देखने को मिलता है
प्लाज्मोडियम मैलरी, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम मैलरी, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, और एक और आपके यहाँ पर देखने को मिलता है, ओवेल तो जनरली बाहर होता है, यहाँ पर देखने में नहीं मिलता है। मैलरी हो गया, फाल्सीपेरम हो गया, प्लाज्मोडियम ओवेल भी नहीं। चलो देख लेंगे, तीसरा वाला मेरे को भी इस समय नहीं आ रहा है, क्रैक नहीं कर रहा है। तो पूछा है प्लाज्मोडियम का, ये तो है नहीं बिल्कुल, एनसीईआरटी में बाहर दे रखा है ऐसे, ठीक है, कौन सा स्पीसीज नहीं है जो मलेरिया कॉज करता है। तो देखो ये मिलता है, ये रहा आपका, यानी कि इसको हटा दो, ये तो है। जो स्पीसीज ऑफ मलेरिया का कॉजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉजिंग, कौन सा कॉज नहीं कर रहा है, तो ये मलेरिया कॉज करता है। ओवेल होता तो ये भी कॉज करता है, फाल्सीपेरम कॉज करता है ये, और फाल्सीपेरम की सबसे बड़ी बात क्या है, ये कॉज करता है मोस्ट फैटल मलेरिया कॉज करता है भैया ये, ठीक है। और उसी का नाम हम लोग देते हैं सेरिब्रल मैलरी, इसी का नाम देते हैं सेरिब्रल मैलरी, यानी कि इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, दिमागी बुखार। क्या बोलते हैं, दिमागी बुखार बोलते हैं भैया ऐसा। तो देखो जहां पर डी ऑप्शन देखो ये तो है, जहां पर ए दिया हो इन दोनों को काट दो, ए काटो, डी काटो, यहां पर डी काटो, तो ऑप्शन एक बचा बी और सी। क्या बचा बेटा, बी और सी बचा यहां से, ठीक है जी। चलें आगे, बोलो, चलो जी आगे बात करते हैं। यहां पर एक ऑप्शन इसमें जो है वो वाला यहां पर है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। अब आ गया ये वाला, ये तीन है, ठीक है, ये एनसीईआरटी के बाहर दे रखा है बस ऐसा वाला। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट में क्या पूछा है, हाउ मेनी ऑफ फॉलोइंग, जो कंजेनिटल डिजीज, कॉन्जेनिटल मतलब क्या होगा, ध्यान देना, समझना जरा। जब ये बेबी का एम्ब्रियोनिक स्टेज होगी, और एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब बेबी का हो रहा होगा डेवलपमेंट, उस एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब बेबी का हो रहा है डेवलपमेंट, बेबी डेवलप कर रहा है, उसी टाइम पर कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। सपोज हार्ट में कोई ब्लॉकेज आ जाएगा, किन पार्ट्स में, सपोज हार्ट हो गया और बॉडी पार्ट्स हो गए, इन सब में भी अगर कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी ब्लड वेसल्स ना बन पाई, कुछ भी ऐसा रहा, तब ऐसी डिजीज को बोल देंगे कंजेनिटल, यानी कि बाय बर्थ। तो ध्यान दो, अगर मलेरिया होता है तो बेबी होने के बाद ही होगा, ना कि बर्थ से पहले होगा। निमोनिया बेबी होगा तभी कॉज होगा, ना कि बर्थ से पहले होगा। एस्केरेसिस हमको फैलाता है, और कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, मैकेनिकल एरिया हाउस फ्लाई, तो ये भी नहीं होगा। टाइफाइड इन जनरल आप क्या है, कोई उसके लिए है, पैथोजन है जो कॉज कराएगा, वरना कैसे हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है आप लोगों का, हीमोफीलिया, एक जाएगा आंसर फोर्थ, यानी कि 4, ठीक है जी। चलो आगे बात करते हैं प्यारे बच्चे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, एड्स, एक दे रखा है आपको, एड्स दे रखा है, एक आपको दे रखा है कैंसर। कौन सा है जो फैलता है, कौन सा है जो नहीं फैलता है। तो हर वो डिजीज जिसमें रिस्पॉन्सिबल है कौन, वायरस, तो वायरस का ये डिजीज हो जाएगा आपका इन्फेक्शियस। क्या हो जाएगा, इन्फेक्शियस हो जाएगा, ये फैलता है। जबकि कैंसर क्या है, कैंसर में भी देखेंगे तो वो जो ये वायरस से तो है नहीं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये वायरस से फैलने वाला है। तो एड्स हो जाएगा आपका इन्फेक्शियस, ये हो जाएगा नॉन इन्फेक्शियस। तो एड्स हो जाएगा इन्फेक्शियस और ये हो जाएगा आपका नॉन इन्फेक्शियस। ये आपका काम कंप्लीट। यहां से एक हो जाएगा आपका, एड्स का फुल फॉर्म पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा बेटा, एड्स का फुल फॉर्म पूछ लेगा ऐसा, ठीक है जी, ध्यान दे देंगे। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या है बेटा, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी शायद। चलें आगे, आ जाओ प्यारे बच्चे। पूछा है पैथोजन, क्या पूछा है, पैथोजन किसका, टाइफाइड का। एंटर इन द बॉडी थ्रू विच, वो पैथोजन जिसके थ्रू वो बॉडी में एंटर करता है, टाइफाइड का पैथोजन पूछा है, ठीक है, टाइफाइड का पैथोजन पूछा है। तो मैंने आपको बताया था टाइफाइड के, मैंने आपको बताए सिम्टम, क्या बताए प्यारे बच्चे, मैंने आपको बताए टाइफाइड के सिम्टम बताए, ठीक है जी। चलो सिम्टम मैंने आपको क्या बताया, HCF, और उसको कर देंगे वॉश, क्या कर देंगे, वॉश कर देंगे। इसी के लिए मैंने आपको बताया टेस्ट, क्या बताया, कंफर्मेटरी टेस्ट, और उस टेस्ट का नाम है आपका विडाल टेस्ट। क्या नाम है बेटा, विडाल टेस्ट, ऐसा। तो ये जो फैलता है इन जनरल, ये कंटामिनेटेड फूड से और कंटामिनेटेड वाटर से फैलता है। पहली बार जिससे देखने को मिला उसका नाम बोला जाता है टाइफॉइड मैरी। कौन थी वो, टाइफॉइड मैरी। ये क्या कर रही थी, ये खाना बनाती थी और आगे उसको फैलाने का काम कर रही थी, ऐसा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, ध्यान दीजिए। विडाल टेस्ट अभी दो बोला, थोड़ी देर पहले ही मैंने अभी बोला विडाल टेस्ट क्या है, कन्फर्मेटरी टेस्ट है। किसका आप बता देना, कन्फर्मेटरी टेस्ट किसका है बेटा, निमोनिया का, ठीक है जी, बाकी और इनमें से किसी का ये है नहीं। कॉमन कोल्ड किसकी वजह से प्यारे बच्चे ध्यान देना, वायरस की वजह से। उस वायरस का नाम क्या है, राइनो वायरस। क्या है बच्चा, राइनो वायरस। ऐसा ये ग्रुप ऑफ वायरस है ऐसा। निमोनिया जो कॉज करता है ये है आपका हेमियोफिलस, हेमियोफिलस इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा की वजह से क्या होता है, ये कॉज करता है निमोनिया, ठीक है जी। मलेरिया, अब मलेरिया का समझ लो थोड़ा सा सिस्टम है क्या इसका, है ना। मलेरिया है, ये मलेरिया सबसे पहली बात ये फैलता है एक स्मॉल प्रोटोजोन की वजह से। ये कौन है प्यारे बच्चे, प्रोटोजोन है। और इस प्रोटोजोन का नाम क्या है आपका, इस प्रोटोजोन का नाम है प्रोटोपेरा, इस प्रोटोजोन का नाम है प्लाज्मोडियम। ये प्रोटोजोन है प्लाज्मोडियम। इस प्रोटोजोन की कौन सी स्टेज हमारी बॉडी में एंटर करता है, ये इसकी स्टेज जो हमारी बॉडी में एंट्री करती है उसको बोलते हैं स्पोरोजोइट है, जो हमारी बॉडी में एंट्री करता है। और यही है इसका इन्फेक्शियस फॉर्म। क्या है बेटा, इसका इन्फेक्शियस फॉर्म है। तो अब जब ये स्पोरोजोइट एंट्री करता है हमारी बॉडी में, ये जब एंट्री करता है हमारी बॉडी में वाया किसके थ्रू एंट्री करता है, वाया ब्लड, वाया ब्लड जाएगा। अब जब वाया ब्लड जाएगा तो कहाँ जाएगा, ये जाएगा तब आपका, ये पहुंचेगा प्यारे बच्चे कहाँ पर, आपका लीवर में। कहाँ पर पहुंचेगा, ये पहुंचेगा आपका लीवर के पास पहुंचेगा, लीवर सेल के पास पहुंचेगा। वहां से ये क्या करेगा, वहां से ये दूसरी आरबीसीज को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। क्योंकि वो लीवर क्या है इसके लिए, लीवर है इसके लिए स्टोरेज ऑर्गन। कैसा ऑर्गन है प्यारे बच्चे, स्टोरेज ऑर्गन। वहां पर इस स्पोरोजोइट को अच्छा खाने को मिल जाता है ऐसा, ठीक है। अब वहां से जाने के बाद आगे क्या होता है, आगे ध्यान देना, आगे क्या होगा उसमें, आगे ये होगा कि जब आरबीसी जाएगी तो ये आरबीसी को क्या कर देगा, आरबीसी को कर देगा रप्चर। क्या कर देगा बेटा, आरबीसी को कर देगा रप्चर। तो हर आरबीसी से उससे क्या निकलता है, उससे निकलता है टॉक्सिन। क्या निकलता है, टॉक्सिन। और उस टॉक्सिन का नाम है हीमोजोइन। क्या नाम है, हीमोजोइन। फिर उसके रिजल्ट में क्या आता है आपको, इस टॉक्सिन की वजह से आपको आता है चिल, कपकपी लगती है आपको, एंड क्या होता है, फीवर आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक और आपसे पूछ लिया जाएगा यहीं से कि भैया पूछ लेगा इसको फैलाता कौन है, फीमेल एनोफिलीज, ठीक है। और ये तो है इसका ट्रांसमिटिंग वेक्टर, ये करता है इसको ट्रांसमिट। क्या करता है, इसको ट्रांसमिट करता है इसको। और दूसरा ये कहाँ पहुंचता है, दूसरा इसका होस्ट पूछता है, होस्ट है ना। एक और इसके दो होस्ट हैं, एक तो हो जाएगा ह्यूमन, एक तो हो जाएगा इसका ह्यूमन, और दूसरा हो जाएगा इसका होस्ट प्यारे बच्चे मॉस्किटो। जितनी भी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन के बारे में बन सकती थी मैंने सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने यहाँ पर छाप दी है, बिल्कुल ठीक है जी। समझ में, हर लाइन अपने आप में क्या है, एक क्वेश्चन बन जाएगी ऐसा। चलो आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन। चलो क्या पूछा है, एलिफेंटियासिस। मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। एलिफेंटियासिस, इसको हाथी पांव बोलते हैं, यानी कि इसी को बोलते हैं फाइलेरियासिस। क्या बोलते हैं बेटे, फाइलेरियासिस, ठीक है। तो होगा क्या, क्रोनिक इन्फेक्शन है, हाँ जी बिल्कुल बात सही है। लिम्फ नोड में होता है, लिम्फ वेसल्स में होता है, लोअर लिम्ब में होता है, चलो ठीक है। दूसरी बात, इंटरनल ऑर्गन में ब्लीडिंग, कोई ब्लीडिंग नहीं होती भैया जी, स्वेलिंग होती है, ठीक है। ऑफन ग्रॉस डिफॉर्मिटीज इन जेनिटल ऑर्गन्स, जेनिटल ऑर्गन्स में क्या होती है, डिफॉर्मिटीज होती है, ऑर्गन्स का ऑर्गन स्ट्रक्चर पूरा का पूरा चेंज होता है स्वेलिंग की वजह से। तो आंसर जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड। बोले यस और नो, ठीक है। चलो जी आगे बात करते हैं, नेक्स्ट वन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या बोला, एलिफेंटियासिस कॉज्ड बाय, अच्छा वहां बीच वाले क्वेश्चन में रह गया, ये कॉज्ड होता है किससे प्यारे बच्चे, तो ध्यान देना, एलिफेंटियासिस कॉज होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। कौन करता है, कौन प्यारे बच्चों, वहां पर वर्ड आता है मलेरिया। क्या आता है प्यारे बच्चे, मलेरिया। माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटोन, और एक और वर्ड आता है ट्राइकोफाइटोन। ये तीनों की तीनों क्या हैं, ये तीनों की तीनों है प्यारे बच्चे जेनेरा। क्या है बेटा, ये जेनेरा हैं। और ये जेनेरा क्या कॉज करती हैं, ध्यान देना, ये जेनेरा कॉज करता है प्यारे बच्चों, ये कॉज करता है रिंग वॉर्म। क्या कॉज करता है, रिंग वॉर्म कॉज करता है, रिंग वॉर्म, ठीक है जी।
तो भैया क्या है, मतलब ये है एक फंगस, क्या है बेटा, ये है एक फंजाई है भैया, ऐसा ध्यान रखें, ठीक है। पूछ लेगा एनसीईआरटी में तीनों के तीनों जेनरा कौन सी, तीनों के तीनों सेम, तो ये तीनों के तीनों और तीनों फंजाई है, क्या कॉज है, रिंगवॉर्म, ठीक है, ऐसा डिजीज कॉज कर देता है। यहाँ से यहाँ तक का ये काम हो गया बिल्कुल आपका कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चंस जो भी मैंने आपको बताए हैं ये बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आपको फ्रेम हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। अब इस क्लास को यहीं ओवर करते हैं, आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आपसे दुआ लेते हैं। नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।